शेर पढ़ा मेरे जद्द अमजद ने, जिनके उर्स में आप बैठे हैं। भाई अगर मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं तो आप चले जाना, अच्छा उठ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि ये बातें समझने की। क्या पढ़ा? हसन से बसरा, हसन बसरी जिनको कहते हैं, हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुह करीम से आपको खिलाफत मिली, खिरक़े खिलाफत मिला हुआ है। सिलसिले रूहानी जो है वहां जाकर मुंतही होते हैं। हसन से बसरा, बिलाल अज़ हबश, सोहेब अज़ रूम, सोहेब रूमी जिनको कहा जाता है वो भी सहाबी हैं। बाजार में किसी ने इनको बेच दिया था, वहां से इनको खरीदा और ये सहाबी बने। हसन से बसरा, बिलाल अज़ हबश, सोहेब अज़ रूम, ज़ेखा के मक्का अबू जहल ईंचे बुला जबीस। अय अबू जहल, वो तो बिलाल हबशी थे जो हबश के रहने वाले, वो तो हसन बसरी थे जो बसरा के रहने वाले, वो तो सोहेब रूमी थे जो रूम के रहने वाले। अरे तू तो मक्का में पैदा हुआ था, रसूलुल्लाह के सामने था, रसूलुल्लाह तेरे सामने थे, तू रात दिन उनको देखता था, मगर तुझे रसूलुल्लाह से फैज़ क्यों नहीं मिला? क्योंकि तूने उनका कदर नहीं की। तू उनको रोज देखता तो था, मगर तू उनको तारीफ की नजर से थोड़ी देखता था, तू तो उनको तौहीन की नजर से देखता था। माज़अल्लाह, तू उनकी तौहीन करता था ना, तू तो गुस्ताखियां करता था। तो देखने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि नीयत नेक ना हो। हाँ, जाओ तो नीयत नेक लेकर जाओ। जद्द अमजद ने एक मर्तबा महफिल में यह फरमाया, 3 बातें, कि आलिम के पास जाओ तो अपनी जबान को काबू में रखो, क्योंकि वो आलिम है, तो अपनी जबान को संभाल के इस्तेमाल करना कि कहीं तुम्हारी गिरफ्त ना हो, कोई गलत जुमला मुंह से ना निकले। आलिम के पास जाओ तो जरा जबान को संभालो। और बादशाह के दरबार में जाओ तो फरमाया अपनी नजर को संभालो, इधर उधर मत देखो। आपने फरमाया कहरे सुल्तान आतिशे सोजा बवत, कि बादशाह का जो कहर है ना वो ऐसा है कि जैसे जलाने वाली आग। तो बादशाह के दरबार में जब जाओ तो नजर को काबू में रखो, इधर उधर मत देखो, बादशाह का ख्याल रखो बस। और तीसरी बात ये फरमाई कि जब फकीर के पास जाओ, अल्लाह के फकीर के पास, तो अपने दिल को काबू में रखो। तुम्हारे दिल के अंदर कोई वसवसा आएगा या कोई शैतानी खतरा आएगा तो अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर कि उनके दिल के अंदर तुम्हारी इत्तला कर दे और तुम्हारी गिरफ्त हो जाए कि तुम्हारे दिल के अंदर ये वसवसा आया, तुम्हारे दिल के अंदर ये शैतान ने डाल दिया हमारे बारे में, तो तुम्हारी पकड़ हो सकती है। तो फरमाया जब अल्लाह वाले के पास जाओ तो अपने दिल को काबू में रखो, ये फरमाया। तो ये जो शेर में